हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी गणिता प्रकाश। वी आर ऑन चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के पेज नंबर 115 से लेकर 117 तक आज हम करेंगे। तो 115 पे आपका जो पेज 115 है उस पे दे रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारे अगर हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं, ओके, और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्जल आ रही है, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, और उसके ऊपर ये जो टी है, ये वाली जो खड़ी हुई लाइन है वर्टिकल, ये एक ट्रांसवर्जल है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा है, वी नोटिस दैट ट्रांसवर्सल टी फॉर्म टू सेट्स ऑफ एंगल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो सेट बना रही है एंगल्स के। दो सेट कैसे बन गए? एक सेट तो हो गया आपका ऊपर वाला, मतलब इतने जो एंगल्स हैं 1 2 3 और 4, तो ये एक सेट हो गया। और 5 6 7 और 8, ये 8 एंगल बन रहे हैं टोटल। ठीक है, तो एक सेट हो गया जो कि 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट हो गया 5 6 7 8 है। तो ये जो है दो लाइन के ऊपर अगर एक ट्रांसवर्सल आएगी तो दो सेट बनेंगे और हर सेट में चार चार एंगल होंगे। ओके, तो यही बोल रहा है देर आर एंगल इन द फर्स्ट स्टेप दैट कोरिस्पॉन्ड टू एंगल्स इन द सेकेंड स्टेप। क्या कह रहा है देखिए, ये सब एक बार और देख लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो ऊपर से तो ये चार एंगल बने, नीचे से कौन से, वो भी चार बनेंगे, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8। तो दो सेट हो गए, पहला सेट हो गया 1 2 3 4 एंगल, दूसरा सेट हो गया 5 6 7 8 एंगल। ठीक है, तो ऊपर का सेट के जितने भी एंगल्स हैं वो नीचे के सेट से कॉरस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपका 1 और 5 कॉरस्पॉन्ड करता है आपस में, 1 एंड 5 जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो 1 और 5 कॉरस्पॉन्ड करेंगे आपस में, तो ये आपस में इक्वल होने वाले हैं। ओके, ऐसे ही 4 और 8 आपस में कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। सिमिलरली 2 और 6 कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, और 3 और 7 कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो चार पेयर बनेंगे इसमें। देखिए जैसे बोल रहा है 1 और 5 आपस में बराबर होगा, पहला पेयर क्या हो गया, मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देखिए, तो 1 बराबर होगा किसके, उसके बराबर वाला छोड़ के अगले के, 5 के। तो एंगल 1, पहला पेयर क्या बना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये पहला पेयर बना। दूसरा अगर मैं 2 को लेके चलती हूँ तो इसके बराबर वाला छोड़ के 6 को लेंगे अब। तो 2 कॉरेस्पॉन्ड करेगा किससे, एंगल 6 से, तो 2 और 6 बराबर होंगे। अच्छा, 4 जो है उसके बराबर वाला 5 छोड़ के 8 से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। 3 जो है उसके बराबर वाला छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ के 7 से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये जो है 8 एंगल से हमारे चार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स निकल के बाहर आते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस, अगर दो हमारी लाइन है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आती है, तो इसमें हमारे चार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल के आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइन हमें बनानी है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनानी है। क्या क्या बनानी है? पेयर ऑफ लाइंस, मतलब टू लाइंस हो गए, पेयर का मतलब होता है टू, और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आ जाए। ओके, सच दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट एंगल। इस तरह से बनना है कि वो खाली दो ही एंगल बनाए, मतलब टोटल 8 जो एंगल है ना, उसमें खाली दो ही एंगल बने, है ना, मतलब बाकी के रिपीटेड हो, खाली दो एंगल बने। तो हमें ऐसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, यहाँ पे ये है लाइन एल, आपको दिख रही है, लाइन एल बन गई। अच्छा, उसके बाद हमारी उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल, मैंने एक लाइन से स्टार्ट किया है, मैंने एक लाइन बनाई एल, और उसके ऊपर मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दी टी। ओके, अब ये जो टी और एल लाइन और टी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए कहाँ पे टकरा रही है, ये यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। इतना समझ में आ रहा है क्या किया? ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है, जब मैंने डी को प्रोटेक्टर के थ्रू मैंने जब यहाँ पर इसको नापने की कोशिश करी, इस एंगल को, तो देखिए यहाँ पर ये कितना है बेस, तो यहाँ पर ये बेस हो गया, ये 0 10 20 30 40 50 और 60। तो जब मैंने इस एंगल को नापा तो ये एंगल निकल के आया कितना, 60 डिग्री।
ठीक है, इसको मैं एंगल ए बोल रही हूँ, तो एंगल ए कितना निकल के आया हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, ये तो 60 डिग्री निकल के आ गया। अब हमें पता है, पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, तो ये एक लाइन जो है, ये जो लाइन है ये लीनियर पेयर बनाती है, इसको मैं डार्क कर रही हूँ, मतलब लाइन एल जो है वो लीनियर पेयर बनाती है। मतलब लाइन एल के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम क्या होता है, 180। यही होती है लीनियर पेयर। दैट मीन्स इस पूरे का सम हो गया 180, क्योंकि 180 एक स्ट्रेट लाइन बना देती है। अच्छा, ये पूरा 180 हो गया, इतना 60 हो गया, तो माइनस करके देख लीजिए ये बाकी का कितना हो गया, 120। ओके, तो इसमें यही बता रहा है कि लीनियर पेयर की वजह से जो उसके बराबर वाला एंगल हो गया वो 120 हो गया। इसको मैंने मेजर किया 60, ये वाला एंगल जो एंगल ए निकाला है, और जो बराबर वाला है उसको 180 में से माइनस करके 120 मैंने निकाल लिया। ओके, सो वी विश टू ड्रॉ, अब हमें एक और लाइन बनानी है। देखिए, हमने एल तो बनाई थी, एक और एल के बराबर में पैरेलली हमें एक और लाइन बनानी है। इस तरह से बनानी है कि दो एंगल्स निकल के आगे ना, 60 और 120, तो बाकी के जो एंगल्स निकले ना वो भी 60 और 120 ही निकले, उसके अलावा कुछ ना निकले। उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट एंगल्स। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में यही दे रखा ना, टू हमें डिस्टिंक्ट एंगल निकालने, मतलब सिर्फ 8 एंगल हैं तो आठों में खाली 60 और 120 होने चाहिए, बाकी के कोई एंगल्स नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी और एंगल का मेजर 90 आ गया, नो, नॉट अलाउड। तो हमें इस तरह से एक और लाइन बनानी है कि बाकी के जो एंगल, दो एंगल तो हमने निकाल लिए यहाँ पर 60 और 120, बाकी के जो एंगल निकले ना, टोटल 8 एंगल्स होते हैं ना हमारे पास जब हम दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल करते हैं, तो बाकी के जो दो आठ 6 एंगल बचे वो भी या तो 60 हो या 120 हो, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ये वापस एक एल लाइन ले ली, उसके ऊपर एक टी ट्रांसवर्सल लगा लिया। हमें पता है कि एक्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमने जब इसको नापा तो ये जो एंगल निकल के आया हमारा इतना, ये वाला, तो ये एंगल ए, इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारा 60 डिग्री निकल के आया, हमने डी से इसको नाप लिया प्रोटेक्टर से। ओके, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, मतलब बाकी एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है कि उनके एंगल्स भी या तो 60 आए या 120 आए, इसके अलावा अलाउड नहीं है कोई और, क्योंकि दो ही एंगल हमें डिस्टिंक्ट एंगल निकालने हैं, बाकी के एंगल्स अलाउड नहीं है। तो यही क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स हमें कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो अगेन 60 का ही बनाए एंगल। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया वाई। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने वाई, यहाँ पे एक वाई पॉइंट ले लिया ट्रांसवर्सल टी पर ही। ओके, ये येलो कलर से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अब हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिससे कि आपका जो एंगल है वो 60 ही आना चाहिए, क्योंकि 60 के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डी में यहाँ पर ये रखा, और रखने के बाद मेरे को डी का जो ये बेस है, ये बेस मैंने पकड़ लिया, ये बेस पकड़ लिया, और इसी बेस को पकड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ कर दी, दैट मीन्स जो ये वाला एंगल होगा ये भी 60 ही बन के आ गया। इसको नाप लीजिए वापस से, इसको देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो ये वापस 60 का ही हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी, क्योंकि 60 और 120 के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। तो जब मैंने ये कोशिश करी ना 60 वाला बनाने की, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, क्योंकि ये वाला भी 60 था और मैंने इंटेंशनली इसको भी 60 ही बनाया। तो ये आपस में क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, है ना, इक्वल हो गए एंगल। ये करने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब लाइन एल और दूसरी लाइन है हमारी लाइन एम, तो ये आपस में ना पैरेलल निकली। मतलब इसको जितना भी एक्सटेंड कर दोगे ये आपस में कभी नहीं मिलने वाली। तो दैट मीन्स अगर ये एंगल इसके बराबर होगा तो वो तभी बराबर होगा जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल बनाएंगे आप। ओके, तो मैंने क्या करा, ऊपर वाला एंगल 60 था, दोबारा समझिए, देखिए ऊपर वाला एंगल 60 था, मैंने नीचे वाला भी 60 बना के तब लाइन ड्रॉ करी। और जो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो लाइन ड्रॉ करी ना, तो वो ऊपर वाले के एकदम पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, yes they appear to be parallel to each other। तो जब ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो वो जो लाइंस होंगी वो अपने आप ही पैरेलल बन जाएंगे। ओके, फाइन। एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा,
यहाँ पे मैंने y पॉइंट ले लिया था लाइन ट्रांसवर्सल टी पे, इस पे मैंने लाइन बनाई, और लाइन बनाने के बाद एल और एम, ये जो दो लाइनें बन के आई एल और एम, मतलब ये वाली और ये वाली, ये मैंने रियलाइज किया कि ये भी 60 डिग्री था, इसको भी मैंने 60 ही बनाया इंटेंशनली। तो ये करने के बाद एल और एम आपस में पैरेलल निकली। ओके, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया ये करने के बाद। तो यहाँ पर ये लिखा है देखिए, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एज कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल ए और बी इक्वल है, और उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ए, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं, दोनों 60 के इक्वल हैं। और ये फॉर्म कैसे हुए हैं, ट्रांसवर्सल टी से। तो ट्रांसवर्सल टी नहीं होता तो ये एंगल भी नहीं बनते, यही बोल रहा है। तो दीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल करने के बाद हमारी ये भी ऑब्जर्वेशन रही कि लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल निकली। ओके, तभी ये इक्वल बनेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये 60 और 60 तभी बनेंगे जब ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। ओके, आगे क्या दे रखा है, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व, देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू ईच अदर। अगर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया इंटेंशनली, तो वो जो पेयर ऑफ लाइन बनकर आएगी ना, वो पैरेलल ही आएगी, मतलब मैंडेटरी है कि वो पैरेलल ही आएगी। Suppose we have a transversal intersecting two parallel lines. What can be said about, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए दोबारा। ये लाइन एल थी, ट्रांसवर्सल हमारी टी है, और ऊपर वाला जो एक्स वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको एंगल ए बोल रहे हैं, ये 60 डिग्री का निकला, मैंने नाप के देखा इसको डी से। तो मैंने क्या कोशिश करी कि वहां नीचे भी मैं वाई जो पॉइंट है मेरा, मैंने एक और पॉइंट लिया ट्रांसवर्सल लाइन टी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि ये वाला जो एंगल निकले, ये वाला बेस से जो एंगल निकले, ये बेस है इसका, तो वो भी 60 ही आए। तो मैंने इसको इंटेंशनली 60 ही बनाने की कोशिश करी। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल बी भी कितना बनाया मैंने इंटेंशनली, 60 डिग्री। तो जब मैंने ये बनाया, उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों लाइन तो आपस में एकदम एग्जैक्ट पैरेलल निकली। ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये है आपका कि हमें दे रखी है दो लाइंस दे रखी है एल और एम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एल और एम के ऊपर इस तरह से ट्रांसवर्सल बनाइए, मतलब खड़ी हुई लाइन बनाइए कि उसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनने चाहिए। तो आपको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से बनानी है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यू कैन मेजर द एंगल विद द प्रोटेक्टर ऑल्सो। तो दो लाइन गिवन है एल और एम, हमें क्या बोला गया है, एक ट्रांसवर्सल बनाइए। चलो मैंने बना दी ट्रांसवर्सल लाइन, ये ब्लू लाइन के थ्रू, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करने की कोशिश करनी है कि ट्रांसवर्सल ऐसे बने कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हुए इसमें, एक ले लेते हैं, एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक तो ये हो गया एंगल वन ले लिया इसको, और एक ये दूसरा ये हो गया एंगल टू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे ना आपस में। तो आप चेक करिए कि क्या ये इक्वल है आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग ही होंगे ना ये। अब चेक करते हैं इसको प्रोटेक्टर के थ्रू। तो मैं प्रोटेक्टर के थ्रू कैसे चेक करूंगी, पहले प्रोटेक्टर का ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, इसको मैं इस पॉइंट पे रखूंगी, मतलब येलो पॉइंट जाएगा येलो के ऊपर। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, बेस जो है डी का प्रोटेक्टर का, वो इस लाइन के ऊपर जाएगा, इस लाइन के ऊपर। तो जब मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो ऐसे ही आप एंगल नापते हो, तो एंगल नापना भी सीखिए यही साथ के साथ। इसको जब मैंने इसके ऊपर रखा, देखिए ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो ये जो एंगल निकल के आया, देखो मैं इसको अब देखिए, कैलकुलेट करिए आप खुद, 0 10 20 30 40 50, और ये कितने का निकल के आया, 60। दैट मीन्स ये वाला एंगल निकल के आया हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाला भी नाप लेते हैं, नीचे वाला एंगल। इसको कैसे नापेंगे, वही आपको काम करना है, वही ट्रांसवर्सल बन गई, डी बन गया। अब की बार डी को इस पॉइंट के ऊपर रखना है ना, ये वाला डी, नीचे वाला एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ डी रखेंगे। और ये वाला बेस जो है इस बेस से मिलाएंगे, ये बेस इससे मिलाया मैंने। तो यहाँ पर जब ये बेस इससे मिलाया, तो अब की बार देखिए, ये 0 10 20 30 40 50 60, और कितना निकल के आया ये 70। दैट मीन्स ये वाला एंगल निकल कर आया 70 डिग्री। और पहले वाला एंगल कितना निकल के आया था, ऊपर वाला जो ये वाला था, वन से जो ऊपर वाले उससे बन रहा था, ये 60 निकल के आया। तो अब आपने देखा, ऊपर वाला एंगल 60, नीचे वाला 70, तो इक्वल तो नहीं है ये। तो इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, और हमें बहुत मुश्किल होगी
इस तरह से ट्रांसवर्सल बनाने के लिए कि ये दोनों एंगल इक्वल निकले, नहीं हो पा रहा है हमसे ये चीज, है ना। तो ये यही पूछ रहा है, आर यू फाइंडिंग इट हार्ड टू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल सच दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने कोशिश करी कि मैं एक ट्रांसवर्सल बना दूं, मैंने ये ट्रांसवर्सल देखिए बनाई ब्लू कलर से, लेकिन बनाने के बाद मैंने जब चेक करा तो ये वाला एंगल तो 60 निकला और ये वाला 70 निकला। हमें कोशिश क्या करनी थी कि ये दोनों आपस में बराबर आए, जो कि नहीं आ रहे हैं। ओके, तो यही पूछ रहा है इज इट डिफिकल्ट, तो हम आगे ये लिखेंगे, यस वी फाइंड इट हार्ड टू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल सच दैट कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन पता है क्या है, सॉल्यूशन ये है इसका सॉल्यूशन, व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कैन नेवर बी इक्वल। अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, तो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाने पॉसिबल नहीं है। अगर वो पैरेलल है तो आप इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना सकते हो, जैसे पहले वाले केस में हमारा यहाँ पे भी 60 आ रहा था, यहाँ पे भी 60 आ रहा था। लेकिन इन केस ये लाइनें पैरेलल नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर नहीं होंगे, जैसे कि हमारा इस केस में है। देखिए दोबारा देख लीजिए, ये हमारी दो लाइन थी एल और एम, है ना, इन्होंने एल और एम दो लाइन दी है, ये आपस में पैरेलल ही नहीं है। तो इसके ऊपर अगर जब ट्रांसवर्सल बनाओगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एल और एम आपस में पैरेलल नहीं थी। ओके, तो ये वाइजा वर्जा हो गई ये चीज, है ना। इसको दोबारा एक बार देखिए क्या है, एक बार और देखते हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बना देते हो तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाइजा वर्जा ट्रू है। फाइन। अच्छा, इसका उल्टा लेते हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है तब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, उस केस में ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, तो जैसे हमने अभी देखा ये वाला एंगल 60 आ रहा था, ये 70 आ रहा था, तो ये आपस में इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये लाइन ही आपस में पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके कहीं मिल जा रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बना सकते। ऑल राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हम नोट कर सकते हैं इसको, कि जब हमारे ये दो लाइनें पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल टी बनाएगा, तभी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है, आपस में मीट होंगी आगे जाके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बनाने पॉसिबल, मतलब इक्वल नहीं होंगे, मतलब उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। So thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel, share it with all your friends. Thank you for watching.